चलिए आज बात करते हैं एक बेचैन मन की और उसे शांत करने के एक अनोखे तरीके की। ये कहानी है पानी के एक गिलास की। हाँ, पानी का एक गिलास जो हमें सिखाता है कि मन को एक जगह टिकाकर असली शांति कैसे मिलती है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग कभी रुकता ही नहीं, बस एक के बाद एक ख्यालों की ट्रेन चलती रहती है? ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है और आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी का हीरो है मार्को, एक नौजवान जिसका मन किसी तूफान से कम नहीं था। उसके अंदर विचारों का एक ऐसा बवंडर चलता था जो उसे कभी चैन से बैठने ही नहीं देता था। तो चलिए पहले मार्को की इस उलझन को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आखिर उसके मन का ये तूफान था कैसा। अब देखिए, मार्को के दिमाग में ना एक तरह की जंग चल रही थी। एक तरफ थे उसके विचार जो या तो गुजरे हुए कल के पछतावे में अटके थे या फिर आने वाले कल की फिक्र में डूबे थे, और दूसरी तरफ था उसका एक सीधा साधा लक्ष्य कि बस आज में इसी पल में शांति मिल जाए। और इस दिमागी उथल पुथल का असर उसकी पूरी जिंदगी पे पड़ रहा था। वो हर वक्त बेचैन और थका थका रहता था, रात को नींद नहीं आती थी और हालत ये थी कि वो मुस्कुराना तक भूल गया था। तो जाहिर है इस सबसे परेशान होकर मार्को ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, अब इस मानसिक तूफान से निकलने का कोई तो रास्ता खोजना ही होगा, और यहीं से उसकी शांति की तलाश शुरू होती है। फिर एक दिन मार्को ने एक बुद्धिमान इंसान के बारे में सुना। वो पहले एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन अब सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में एक सुकून की जिंदगी जी रहे थे। ये सुनते ही मार्को के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसे लगा शायद यही वो इंसान है जो मुझे रास्ता दिखा सकता है। और बस इसी उम्मीद के साथ वो एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। लेकिन जब मार्को वहां पहुंचा तो उसे कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं मिला, नहीं, बल्कि उसे एक बहुत ही अजीब सी परीक्षा देनी पड़ी। चलिए देखते हैं क्या थी वो परीक्षा। तो हुआ ये कि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक ग्लास लिया और उसे पानी से लबालब भर दिया, मतलब एकदम ऊपर तक कि जरा सा हिले तो पानी छलक जाए। और ये ग्लास मार्को को देकर कहा कि जाओ गांव का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस आओ। लेकिन एक शर्त थी, और शर्त बहुत सीधी थी। कुछ भी हो जाए, पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अब ये काम सुनने में तो आसान लगता है, पर इसमें पूरा का पूरा ध्यान लगाना जरूरी था। मार्को ने यह चैलेंज ले लिया। अब सोचिए, गांव का रास्ता, तंग गलियां, भीड़ भाड़, दुकानदार चिल्ला रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, पर मार्को का ध्यान वो तो बस उस गिलास पर टिका था। उसके कदम सधे हुए थे और आसपास का सारा शोर जैसे उसके लिए था ही नहीं। और कमाल देखिए, मार्को बिना एक भी बूंद गिराए वापस आ गया। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आखिर क्या था इस पानी की परीक्षा का राज? अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां ये पूरा राज खुलता है। मार्को का जवाब बड़ा सीधा और सच्चा था। उसने हैरानी से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, ना ही कुछ दिखाई दिया। मेरा पूरा ध्यान 100% सिर्फ उस गिलास पर था। और बस यही वो पल था। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, यही तो रहस्य है। जब मन पूरी तरह से एक काम में यानी वर्तमान में डूबा होता है तो फालतू के विचारों, डर या चिंताओं के लिए दिमाग में कोई जगह ही नहीं बचती। असली शांति यही है। तो ये वर्तमान क्षण आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये मन की वो अवस्था है जब हमारा पूरा फोकस सिर्फ अभी पर है, यहां पर है। और जब ऐसा होता है ना, तो अतीत और भविष्य की सारी चिंताएं अपने आप गायब हो जाती हैं। ये सबक मार्को की जिंदगी बदलने वाला था। तो सवाल यह है कि इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। चलिए देखते हैं। मार्को को एक बहुत गहरी और बड़ी बात समझ आ गई थी कि वो शांति जिसे वो बाहर की दुनिया में, लोगों में, जगहों में ढूंढ रहा था, वो तो असल में हमेशा से उसके अंदर ही थी, बस उसे जानने का तरीका नहीं पता था। तो शांत मन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपना फोकस तय करें, कोई एक चीज। दूसरा, अगर ध्यान भटके तो परेशान ना हो, बस उसे नोटिस करें। और तीसरा, धीरे से अपने ध्यान को वापस उसी एक चीज पर ले आएं। और इस सीख के साथ मार्को घर लौट आया। लेकिन अब वो पहले वाला बेचैन मार्को नहीं था। वो एक बदला हुआ, अंदर से शांत इंसान था जो अपने मन के तूफान को काबू करना सीख चुका था।
और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए। मार्को को तो उसका पानी का गिलास मिल गया, एक ऐसा काम जिसने उसे वर्तमान में रहना सिखाया। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में वो पानी का गिलास क्या है जिस पर फोकस करके हम भी अपने मन को शांत कर सकते हैं।